नमस्कार। आज हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी पेशेंट्स या नॉर्मल पॉपुलेशन उसे कितना पानी पीना चाहिए एंड हाउ टू बी वाटर वाइज। तो वाटर बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी कंपोजिशन में 60% वाटर होता है। पानी किडनी का वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए भी जरूरी है। अगर शरीर में पानी होगा, किडनी को बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होगी, बीपी अच्छा रहेगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छे से निकल पाएंगे। तो जनरली ये मिसकंसेप्शन है कि आपने 8 ग्लास वाटर ले लिया है तो वो आपके लिए इनफ है। ये जरूरी नहीं है। हर बॉडी का वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए? हर बॉडी के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना है। जैसे पेशेंट की इलनेस भी उसमें डिपेंडेंट होती है। अगर पेशेंट हार्ट का है, किडनी का है, तो वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। पेशेंट अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो जितना पानी ले रहे हैं उससे 1 लीटर अपन को एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो वो एक्स्ट्रा पानी लेना पड़ता है। वाटर रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जैसे कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं तो हमें पानी का कम इनटेक भी हमारे लिए इनफ है। अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बारिश के दिनों में, गर्मियों के दिनों में हमें यूजुअली एक्स्ट्रा पानी लेना पड़ता है। तो बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग मेल को जो है 3 लीटर्स वाटर इनटेक रखना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने पहले कंडीशंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग वाटर इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में हैं, आउटडोर्स काम कर रहे हैं तो 500 से लेकर 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी अपन को लेना चाहिए। फीमेल्स में 2.5 लीटर्स इनफ होता है। आप ब्रेस्ट फीडिंग है 1 लीटर 2 लीटर एक्स्ट्रा रखिए। प्रेग्नेंट है 1 से 2 लीटर्स एक्स्ट्रा रखिए। है कि किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं उनको कितना पानी पीना चाहिए। जनरली बाहर ये मिसकंसेप्शन है कि किडनी पेशेंट को पानी बहुत कम पीना चाहिए। तो उसको आज हम क्लियर करते हैं। अगर आपका यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है, मतलब यू आर पासिंग 1.5 से 2 लीटर्स यूरिन आप पास कर रहे हैं, तो जितना आपका यूरिन पास हो रहा है आपको उतना ही इंटेक लेना चाहिए। इंटेक का मतलब है सारे लिक्विड का इंटेक, मतलब पानी और साथ में जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, चाय है, छाछ है, दूध है, सब्जी की तरी है, ये सब भी पानी है। तो अगर आपको पाँव में स्वेलिंग नहीं आ रही है, सांस की कोई समस्या नहीं है, तो आप एक बार यूरिन आउटपुट अपना मेजर करिए। जितना यूरिन आ रहा है उतना टोटल लिक्विड इंटेक अपन को रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जब जो पेशेंट है जिनको पाँव में स्वेलिंग रहती है, बार बार सांस फूलता है, हार्ट फेलियर के पेशेंट जो साथ में होते हैं, उनको जितना यूरिन आ रहा है उससे 1/2 लीटर कम पानी लेना चाहिए। जैसे 3 लीटर आप पास कर रहे हैं तो सब लिक्विड मिला के आप 2.5 लीटर ही आपको लेना है। अदरवाइज पाँव में स्वेलिंग और सांस की समस्या रह सकती है। तीसरे जो पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस के पेशेंट हैं। कई पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस पे भी यूरिन आउटपुट 2 लीटर आता रहता है, तो वो उतना पानी ले सकते हैं। कई पेशेंट हैं जिनको 2 डायलिसिस के बीच में 3 से 4 लीटर वाटर वेट गेन हो जाता है, तो उन पेशेंट को अपना वाटर रेस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। सब लिक्विड मिला के आपको 1 लीटर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज टू मच वाटर इज टॉक्सिक फॉर यू? उसके फायदे हैं या नुकसान है अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं? तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं जो 5 से 6 लीटर तक यूरिन पास कर रहे हैं, तो उन्हें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है, वो अगर 6 से 7 लीटर पानी पीता है, तो क्या उसका नुकसान है? जी हाँ, उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे आपके शरीर में सोडियम की कमी आ सकती है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, पाँव में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी है तो अपन को 6 से 7 लीटर पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये सोच के कि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एडिक्वेट वाटर इनटेक जो हमने पहले डिस्कस करा है उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। कैटेगरी के पेशेंट हैं जैसे किडनी स्टोन है, जिनको रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता रहता है, ये पेशेंट्स को वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। लाइक 3.5 से 4 लीटर्स वाटर इनटेक अपन को रखना चाहिए। अच्छा, अब जो लिक्विड्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्मियों में हम हाई शुगरी जो इंटेक होता है कि मैम ग्लूकोन डी पी लें क्या, या फिर
बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं जिनमें शुगर कंटेंट हाई होता है, तो स्टोन के पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हाई शुगर कंटेंट वाले अपने जो लिक्विड्स आ रहे हैं, इनकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है और यूरिक एसिड के स्टोन्स आपके ज़्यादा बन सकते हैं। तो जब मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ स्टोन्स और यूटीआई के पेशेंट्स को, तो वो लिक्विड जो है वो नॉर्मल पानी की अपन बात कर रहे हैं कि पानी का कंटेंट अपन को 4 से 4.5 लीटर रखना है। छाछ, दूध वगैरह जो है स्टोन के पेशेंट्स को हमेशा खाने के साथ में लेने चाहिए, अलग से नहीं लेने चाहिए, ताकि अपने ऑक्सलेट और कैल्शियम के स्टोन्स कम बने। पेशेंट कैटेगरी के पेशेंट है और कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको वाटर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी पे है, तो कीमोथेरेपी से किडनी डिस्फंक्शन होने का रिस्क होता है, उन्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कुछ प्रोसीजर जैसे सीटी एंजियोग्राफी है और सीटी स्कैन है कॉन्ट्रास्ट के साथ में, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराते हैं, उसमें से क्रिएटिनिन बढ़ने का रिस्क रहता है, तो अपने डॉक्टर के बताए अनुसार उस दौरान अपन को वाटर इनटेक इंक्रीज रखना है ताकि क्रिएटिनिन नहीं बढ़े। और कुछ पेशेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं, गठिया का पेन जिनको रहता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो लॉन्ग टाइम पेन किलर्स लेते हैं, उन पेशेंट को भी अपना वाटर इनटेक का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा वाटर इनटेक इंक्रीज करके हमें लेना चाहिए। बाकी जो आपको डॉक्टर देख रहे हैं उनकी सलाह के अनुसार अगर वो बोलते हैं कि हमें कम पानी पीना है, तो हमें डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना है। थैंक यू।